जय श्री वैदिक किसान भाइयों, सवाल आपका जवाब हमारा इस सत्र में आपका स्वागत है। राहुल जी इन्होंने सवाल पूछा है कि सर कॉटन खेती में कृषि अमृत और एसएसएम के साथ जा सकते हैं क्या और कितने बेसल डोज डालनी चाहिए। राहुल जी, आमतौर पर विदर्भ मराठवाड़ा यहाँ के किसान हैं और जो भी बाहर गुजरात में और एमपी में जहाँ भी कपास की जाती है, तो कपास की खेती में किसान अक्सर थोड़ा सा यूरिया, थोड़ी डीएपी डाल दी, फिर इल्ली के लिए थोड़ी सी दवाएं मार दी, बस इतना काम करते हैं और जो आमदनी आए वो ले लेते हैं। तो एससीटी वैदिक के साथ अगर आपको कपास की खेती करनी है तो आपको पूरी तरह कमर्शियल जाना होगा। जैसे कि आज आप अगर उसमें 5,000 खर्चा कर रहे हो और 50,000 कमा रहे हैं, तो वहां पे आप 20,000 खर्चा करके आप 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। मतलब आप घर से कुछ डालने वाले नहीं है, लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है वो दिन ब दिन बंजर हो रही है। तो ऐसी जमीन में आपकी उपज भी 10, 15, 20 से घटकर आप 5-6 क्विंटल तक आ गई है। वो 5-6 क्विंटल को आप 10 क्विंटल तक, 15 क्विंटल तक, 20-25 क्विंटल तक भी ले जा सकते हैं अगले 3 सालों में। तो आपको इस साल से शुरुआत करनी होगी, तो आप उसमें कम से कम आपको 3 बेसल डोज डालने चाहिए। एक लगाते वक्त, दूसरा फ्लावरिंग में और तीसरा आपको हार्वेस्टिंग के आसपास। आप पहला बेसल डोज आरएनपीएच कृषि अमृत का डालिए, दूसरा और तीसरा बेसल डोज आप एसएसएम ह्यूमस गोल्ड और कृषि अमृत का डालिए। एससीटी वैदिक के साथ कपास करने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको धागा लंबा मिलेगा, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। नंबर 2, आपको उसमें से जो ज्यादा तेल निकलने वाली आपको उस बीज मिलेंगे। और तीसरा जो नंबर है, आपको उसमें जो खरपतवार है, घास फूस है, उसकी जो तकलीफ है वो इस साल थोड़ी कम होगी और अगले साल में बिल्कुल नहीं होगी। और चौथी चीज, बीमारियां और इल्ली आपको बहुत कम आएगी इस साल और अगले साल बिल्कुल नहीं। तो इस तरह की पूरी जानकारी आप हमारे ऑफिसर से ले सकते हैं और वो जानकारी लेकर आप उसमें कपास की जो उपज है वो इस साल में आप 7-8 क्विंटल, 10 क्विंटल तक ले सकते हैं, अगले साल 12-15 में, और उसके अगले साल में 17-18-20 तक आप लेके जा सकते हैं। और कमर्शियली आप इस कपास को कर आप अच्छी आमदनी निकाल सकते हैं। धन्यवाद।